साथ छल किया है, अब तो वो अमर हो गए मार। एक दिन शुक्राचार्य बोले, लाला आज का मुहूर्त तेरे लिए शुभ है, आज स्वर्ग पे चढ़ाई कर दे, तेरी विजय होगी। बलि ने स्वर्ग पे चढ़ाई की, स्वर्ग का अधिपति बलि बन गया, पूरे भारत का एक चक्र राजा बलि बन गया। क्यों? गुरु जी की कृपा हो गई। और जिस पे गुरु की कृपा हो जाए भगवान भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। अब तो देवता मारे मारे घूम रहे। एक बात बताओ, पुत्र के जीवन में संकट आए तो सबसे ज्यादा दुख मां को होगा या पिताजी को? क्यों मैया? पुत्र के जीवन में कष्ट संकट आए तो दुख सबसे ज्यादा मां को होता है या पिताजी को? नहीं पता? आपके बेटे के जीवन में दुख आए तो पहले मां को ज्यादा होगा ना। अब देवताओं की मैया अदिति है, अदिति मैया पति कश्यप से बोली, सुनते हो मेरे पुत्र मारे मारे घूम रहे हैं, कुछ करिए। कश्यप जी कहती हैं, यही तो भूल है, जब तेरे बेटे राज कर रहे, पड़ोसी के बेटे धूप में घूम रहे थे तब तुझे डर नहीं, आज तेरे बेटे धूप में पहुंच गए तो कष्ट हो रहा है तुम्हें। कहते हैं अगर दो बच्चे धूप में खेल रहे, एक पड़ोसी का है और एक खुद का है, तो हम अपने बेटे से कहेंगे बेटा अंदर आ जाओ नहीं तो बीमार हो जाओगे, अपने को बुलाएंगे पड़ोसी के कुछ भी हो। कश्यप जी समझाते हैं, मैया कहती हैं तुम पुरुष हो, स्त्री बन के पता चले कि माँ और बेटे का कितना प्रेम होता है। बिना बेटे के माँ नहीं जी सकती, बेटा कष्ट में हो तो। कान लगे मैं कुछ नहीं कर सकता, नारायण की उपासना करो, नारायण जाने। मैया ने नारायण की उपासना की, नारायण प्रकट हो गए। बोलो माता जी क्या चाहिए? बोले मेरे पुत्रों का राज वापस कर दो बलि से। भगवान कहने लगे, माता जी मैं भगवान हो करके भी युद्ध भी से करूंगा तो आज मुझे भी हारना पड़ेगा। क्यों? कि उस पे गुरु की, संतों की और गौ मैया की कृपा है। मैं युद्ध करके उससे जीत नहीं सकता तो मेरे पुत्रों का राज कैसे मिलेगा? बोले मैं तुम्हारे घर में पुत्र बन के आऊंगा और बलि के पास में जाऊंगा, भीख मांग करके तेरे पुत्रों का राज वापस करूंगा। बोलो राधे राधे। भगवान तो भक्त के वश में है। तो देवताओं की कार्य के सिद्धि के लिए स्वयं परमात्मा नारायण कश्यप जी के महल में बामन के रूप में अवतरित होंगे। पर एक बात बताएं, ये भादों का महीना है ना, बड़ा श्रेष्ठ होता है। कौन सा महीना? भादों का। बोले कैसे? मेरे कृष्ण का अवतार कौन से महीना में हुआ है? भादों में। राधा रानी का अवतार कौन से महीना में? भादों में। वामन भगवान का जन्म कौन से महीना में हुआ? भादों में। सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा कौन से महीना में सुनाई? भादों में। अब बताओ कितना बढ़िया अच्छे अच्छे काम हुए हैं ना भादों में। तो देवताओं की कार्य के सिद्धि के लिए स्वयं नारायण अदिति मैया के महल में वामन बन के प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन का मतलब वामन अंगुल के बौने, जैसे उंगली होती है ना, ये जमीन से गिन लो वामन आंगुल के, टोटल वामन आंगुल के। कैसे सुंदर बन के गए। मंगल में सुंदर झांकी है, छोटो सो प्यारो सो मुंह, छोटे छोटे दांत, बिबाम्बर जैसे होठ, सुंदर सी आंखें, टमाटर जैसे भगवान के वामन के गाल, कुल मिला के इतने सुंदर हैं बता नहीं सकते। हमारे ब्रज में जब काऊ मैया के ज्यादा ही सुंदर बालक होए तो पड़ोसन का कहवे पतो तुम्हें, ओरी बेना चलियो देखियो फलाने के कैसो बटुआ से मोह को छोरा भोवे। अब तो देवता आने लगे भगवान के दर्शन करने। भगवती आई, भिक्षा पात्र दे गई, जगत के स्वामी छत्र अर्पित कर गए। देवगुरु बृहस्पति ने आकर के कान में मंत्र जनेऊ पहना दिया। सभी देवताओं ने कुछ न कुछ दिया, सभी ने भिक्षा में दिया। और वो देखो ब्राह्मण के लड़के का जनेऊ संस्कार होता है तो जो भिक्षा मिलती है उसे गुरुजी को दी जाती है। अब वामन भगवान अपने गुरुजी को भिक्षा देने गए। गुरुजी ने कहा लाला इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं,
इतने से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो क्या चाहिए गुरुजी? अगर मुझे गुरु दक्षिणा में भिक्षा में देना चाहते हो तो बलि से तीनों लोक मुझे लाके दे दो। बोले जो आज्ञा गुरुजी। छोटे से पैरों में खड़ा मुंह है, बगल में आसन लगा है, हाथ में छाता, एक हाथ मंडले, कुल 52 आंगुल के चले बलि की तरफ में। बामन का भेष बनाया, राजा बलि कुचलने आया। बामन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। बनाया भरी वो झोली कंधे डरी, उसमें भी चा भरी। गलियों में शोर मचाया, राजा बलि कुचलने आया। वो गलियों में शोर मचाया, राजा बलि को चलने आया। अरे हरी बुलाया, राजा बलि कुचलने आया। ने पास बुलाया, राजा बलि को चलने आया। बामन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। बलिहारी छलिए का बामन का भेष बनाया, राजा बलि कुचलने आया। बामन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। बोलो भागवत महापुराण की जय, बामन भगवान की जय हो। चल दिए बामन भगवान। देव नहीं तो सूर्यदेव तो जरूर ही होंगे, बड़ी चमक है। हाथ में माला है, छाता है, चरण पादुका है, आसन बगल में लगाए, कुल 52 आंगल के छोटे से। जो बलि के यहाँ पहुंचे, बलि खड़े हो गए, प्रणाम किया। प्रणाम महाराज, बेलोचन का पुत्र बलि तुम्हें प्रणाम करता है। हाथ में माला में जाप चल रहा है। बहुत अच्छा किया आप पधारे, क्या नाम है महाराज, कुछ चाहिए बताओ। देखा ये तो बोल ही नहीं रहे। गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये बोलते क्यों नहीं? शुक्राचार्य बोले तुम्हें दिख नहीं रहा है, माला जाप चल रहा है, बीच में बोलते नहीं, माला पूरी न हो जाएगी तब तक। जो देखा इतना भजनानंदी संत मेरे यहाँ हो जाएगी तब तक। जो देखा इतना भजनानंदी संत मेरे यहाँ आया है, इतनी सी कम आयु का। अब तो और ही प्रेम बढ़ गया बलि का। माला पूरी, भगवान बोले आप बलि हो? हाँ, दास को बलि कहते हैं। आप बेलोचन के पुत्र हो? जी। बेलोचन प्रहलाद के पुत्र थे? जी।
प्रहलाद हिरण्याकश्यप के पुत्र थे। आपका तो पूरा खानदान को जानता हूं, बहुत दानी थे। काऊ से कछु लेनो हो ना तो पहले पुरखन की बड़ाई चालू कर दो, वही भगवान ने किया। लेनो हो ना तो पहले पुरखन की बड़ाई चालू कर दो, वही भगवान ने किया। बलि कहने लगे दास को, बलि कहती है महाराज मांगिए क्या चाहिए। भगवान बोले क्यों मांगे, छोटा सा पेट है, भूख लगती है तो भीख मांग के भर लेता हूँ। धूप छाप वर्षा होती है, छाते के नीचे हो जाता हूँ। आराम की जरूरत होती है, चटाई मेरी बगल में से बिछा के पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। क्या करूंगा लेके, किसके लिए, मेरा कोई है ही नहीं। बात करना बंद करो मैयाओ। बोलो राधे राधे। इधर से आवाज आ रही है मैयाओ, आवाज मत करो। सुनने वाली बात है। 1100 रुपये, 11,000 रुपये रंजीत सिंह जी राजा की ओर से। ये रंजीत जो जाट हैं हमारे करीमपुर के हैं, वसुंधरा राजे के ये पिए हैं, कल आए थे वो। 11,000 रुपये दे गए भाई तो आपके गांव में, धन्य। और 2100 रुपये सर्वेश गोस्वामी जी ठेकेदार जी की ओर से। और 4100 रुपये पप्पो गुर्जर जी की ओर से। हम इनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। ताली बजा के सबको अभिवादन करें। दानी महाशय भैया भामाशा है जो भगवान के प्रति अपनी पवित्र कमाई दे में से दान कर रहे, बार बार धन्यवाद। भगवान बोले बलि महाराज क्यों मांगे, किसके लिए मांगे। बलि कहने लगे तो ऐसा करो महाराज, शादी कर लो तुम। भगवान बोले अब दान बाद में ही देना, पहले शादी करवा दे। कहां से, बोले मैं हर वर्ष अपने खजाने से गरीब और ब्राह्मणों की लड़कियों की शादियां करवाता हूं, एक शादी आपकी करवा दूंगा। बोले महाराज बहुत बढ़िया बात है फिर तो। बोले फिर एक छाड़ सा करो, मुझे तुम 3 कदम पृथ्वी दान दे दो।